हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रायोजना कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के लिए, दोनों के लिए प्रायोजना पार्ट 2। कक्षा 11वीं और 12वीं का जो प्रायोजना का पार्ट 1 है वो मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूं। चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं पार्ट 1 का वीडियो को। अब बारी है पार्ट 2 का। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आगे तक के आंसर को मैं बताने जा रहा हूं। यहाँ पर कक्षा 11वीं और 12वीं की प्रायोजना छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग संचालनालय की ओर से प्रायोजना दी गई है ग्रीष्मकालीन, जिसका प्रश्न 5वां है कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए। आप ध्यान से देखिए, अपने आसपास की सामग्री से कोई भी 5 उपयोगी वस्तु बनाइए। कबाड़ से जुगाड़। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, क्रमांक है, वस्तु का नाम है जो बनाया गया है, क्या उपयोग में आता है, प्रयुक्त सामग्री का नाम बताना है आपको शॉर्ट में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए क्रमांक पहला हमने लिख दिया कपड़ा हैंगर, मतलब कपड़ा लटकाने का। मतलब हम लोग घर में जो पुराना प्लाईवुड था के टुकड़े लिया और कील लिया, रबर कैंची की सहायता से हमने कपड़ा लटकाने का बना दिया, कबाड़ से जुगाड़। दूसरा है टोकरी बना दिया सब्जियां रखने का, बांस रखा और रस्सी का उपयोग किया हमने। बांस को एक दूसरे के बांस से हमने जोड़ते गया रस्सी के सहारे, और टोकरी का निर्माण हो गया। तीसरा होता है यहाँ पर अगर बात करें, दरवाजा गेट के पास जो तोरण अक्सर लगाया जाता है घरों में सजा करके, वो हमने घरों को सजाने का हमने बनाया है। कुरकुरे चिप्स सर्फ पैकेट वगैरह का जो चमकीलेदार जो रैपर होती है, पन्नी होता है, उसको हमने कैंची से काटा और फुलझड़ी की तरह उसको बना करके बढ़िया से हमने गेट का तोरण द्वार बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बना दिया। अब आता है इसमें चौथा, रेक का अलमीरा, सामग्री रखने जैसे साबुन टूथपेस्ट इत्यादि रखने के लिए टूटा हुआ प्लाईवुड लिया, कील लिया, कार्टून कागज इत्यादि लिया और फेविकोल से उसको जोड़ करके घरों में कहना चाहिए कहीं पर भी उसको इस्तेमाल, साबुन वगैरह शैम्पू वगैरह रखने का हमने एक दराज टाइप का हमने बना दिया। तो ये भी क्या है, कबाड़ से एक जुगाड़ है एक प्रकार से कहना चाहिए। इसी तरह से प्रश्न 6वां है, अपने गांव का नक्शा बनाइए। जैसे मैं यहाँ पर बिलासपुर सिटी का थोड़ा से कहना चाहिए हल्का से लोकेशन बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है आप भी बिलासपुर का बनाओ, आप अपने गांव का सिंपल बना दीजिए। गांव में स्कूल कहाँ है, बोरिंग कहाँ है, सड़कें कैसा है, कितने मोहल्ले हैं, क्या क्या मोहल्ला है, बस 10-12 आइटम आप अपने नक्शा में शो कर दीजिए और एक दूसरे को लाइन सड़क को जोड़ दीजिए, बस हो गया। इतना ही करना है आपको। जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यह है बिलासपुर रेलवे स्टेशन का मैंने बना दिया। यहाँ पर स्टेशन आपका गार्डन है, होटल है, स्कूल है, मार्केट है, प्लाजा है, बस स्टैंड है, सैटरडे मार्केट है, इस तरह से हॉस्पिटल वगैरह। मैंने इस तरह से अपना एक सिचुएशन बना दिया है कि इस तरह से मैप दिखना चाहिए। तो वैसे आप भी अपने गांव का, अपने शहर का, अपने मोहल्ले का सिंपल सा एक, अपने जो छोटे से गांव में अगर रहते हैं आप या किसी शहर में रहते हैं, तो आप अपने उस शहर का सिंपल आप मैप बना दीजिए। बस स्टैंड रेलवे स्टेशन वगैरह है तो शो कर दीजिए, स्कूल कॉलेज वगैरह है तो शो कर दीजिए, छोटा मोटा तालाब है तो तालाब शो कर दीजिए। इस तरह से स्कूल, तालाब, बिजली के खंभे वगैरह का जो ऑफिस वगैरह रहता है, छोटा मोटा पंचायत भवन वगैरह, वो आप सारे चीज़ शो कर सकते हैं उसमें, बहुत अच्छा रहेगा। अब आता है इसमें प्रश्न 7वां, आपके गांव शहर के हाट या बाजार का विवरण देना है। दिन, समय, स्थान, प्रमुख दुकानें और उसमें बिकने वाली वस्तु का कॉलम से बताना है आपको। तो ये उत्तर है, मैंने हाट बाजार का नाम रख दिया बुधवारी, दिन रख दिया बुधवार, प्रत्येक बुधवार को। समय है प्रातः 7 बजे से रात 9 बजे तक। अगर स्थान की बात करें तो अंबिकापुर। प्रमुख दुकानें हैं, कपड़ा है, किराना है, ज्वेलरी है, दवाई है, फल है, सब्जियां हैं आदि। इसके अलावा स्थान, गांव में भी अलग अलग दिन बाजार लगती है, आप सब जानते हैं, हर गांव में शहरों में अलग अलग दिन लगती है आजकल। तो इस तरह से इसको कॉलम में बताना है जानकारी। तो क्रमांक लिख दिया मैंने, हाट या बाजार का दिन और समय लिख दिया, हाट या बाजार में विक्रय होने वाले वस्तु लिख दिया, उनके अनुमानित मूल्य लिख दिया, हाट या बाजार में उपस्थित व्यापारियों की संख्या लिख दिया, हाट या बाजार में खरीदी करने वालों की संख्या कर दिया। इस तरह से मैंने एक पॉइंट बना दिया। देखिए यहाँ पर सबसे पहला बुधवार, समय प्रातः 7 से शाम 9 बजे तक। कपड़ा, ज्वेलरी, कपड़ा मिलता है मार्केट में, ज्वेलरी आती है, जूता चप्पलें, सब्जियां, राशन सामग्री, टीवी, कूलर, फ्रिज, आप और भी सामग्री लिख दीजिए क्योंकि नाना प्रकार के सामग्री होते हैं बाजारों में। अब इनका रेट भी पूछा है यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया 1 मीटर प्लेन कपड़ा 250 रुपया। ठीक, इस तरह से हमने लिख दिया। 22 कैरेट सोना 38,000 लिख दिया हमने। वो ज़्यादा भी हो सकता है, 42-43 भी हो सकता है। एक जोड़ी फुल साइज जूता का हमने 1500 लिख दिया। 1 किलोग्राम टमाटर का रेट हमने लिख दिया 30 रुपया। सबका रेट तो आप लिख नहीं सकते, बाजार में जितने सामग्री सबका रेट आप लिख ही नहीं सकते, इतने सारे पेज भर जाएगा। इसलिए आप 10 सामानों का लिस्ट बनाइए और उनका रेट लिख दीजिए। 1 लीटर सरसों का तेल 180 रुपया। एक टीवी 32 इंच का हमने लिख दिया 18,000 रुपया। आप देखिए यहाँ पर कितने दुकान है, तो 1000 दुकान है। मान लो एक बड़ा सिटी का है तो उसमें 1000 दुकानें हैं, लिख दीजिए पूरे बाजार के आसपास का। कम भी कर सकते हैं आप, दुकानें 1000 बहुत ज़्यादा हो गया, कम भी कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति सारे दुकान तो बंद है। ग्राहक की संख्या देखा जाए तो 5000 लोग की भीड़ भाड़ रहता है ये बाजार के समय में। तो इस तरह से आप कहना चाहिए, जैसे रायपुर के पंडरी मार्केट की बात करें,
राजीव प्लाजा की बात करें, इस तरह से आप रवि भवन रायपुर की बात करें, इस तरह से मालवीय रोड की बात करें, तो वहाँ पर ग्राहकों की संख्या बाजार में बहुत ज़्यादा रहती है कहना चाहिए। बिलासपुर का अगर गोल बाजार की बात करें तो वहाँ पर तो हज़ारों दुकान है और कहना चाहिए पूरे ग्राहकों की संख्या 5,000 क्या 10,000 भी हो सकती है वहाँ पर। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति होने की वजह से अभी सारे दुकान बंद हैं, कोई दुकान नहीं खुल पा रही है, ये वर्णन आप जरूर लिखिएगा। प्रश्न 8वां, कोरोना कोविड-19 का विवरण देना है आपको। क्रमांक है, प्रमुख लक्षण है, बचाव का उपाय है, लगाए जाने वाले टीबी का जो टीके है उसका नाम है, प्रमुख दवाइयों का नाम। तो सबसे पहले हम बोलेंगे प्रमुख लक्षण है, सर्दी आती है, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन स्तर कम हो जाना, मुंह का स्वाद बिगड़ जाना, ये सारे चीज़ जो है कोरोना का प्रारंभिक लक्षण है। अच्छा, इसमें अगर बात करें हम यहाँ पर बचाव के उपाय, तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा का सेवन करना चाहिए, गर्म पानी काढ़ा का सेवन करना चाहिए, ताज़ा भोजन, सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, मास्क का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, इस तरह से। अब दूसरा है, इसमें लगाए जाने वाले टीके का नाम क्या है, तो कोविशील्ड टीका है, या कोवैक्सीन है, या फाइजर है, या स्पुतनिक है। कई प्रकार के टीका आ गए हैं, 3-4 प्रकार के मार्केट में टीका है कहना चाहिए। अभी आप किसी चल रहा है अभी टीकाकरण गवर्नमेंट का। अगर हम दवाइयों के नाम बताएं तो रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत पॉपुलर है, या फिर संक्रमित व्यक्ति को भी पैरासीटामॉल, विटामिन सी वगैरह दिया जा रहा है, तो इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न 9वां, देश की 10 प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम और उनके मुख्यालय की सूची बनाना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है क्रमांक, बैंक का नाम है इलाहाबाद बैंक, मुख्यालय कहाँ स्थित है, कोलकाता। दूसरा है आंध्र बैंक, हैदराबाद में है। तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, वडोदरा में है। चौथा है बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई में है। पांचवा कैनरा बैंक, बेंगलोर में है। छठवां बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे में है। सातवां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई में है। आठवां इंडियन बैंक, चेन्नई में है। नौवां है आपका पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली में है। 10वां है भारतीय स्टेट बैंक, इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो इस तरह से कहना चाहिए, आप अलग अलग प्रकार से बैंक है, इस सबका अलग अलग मुख्यालय दिया हुआ है, आप उसको लिख सकते हैं। आप और भी बैंकों का नाम लिख सकते हैं। हम आपके एक सूचना लेकर आए हैं कि शेष प्रश्न के उत्तर के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने की कृपा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि थोड़ी देर में आपको शेष प्रश्न के उत्तर आपके मोबाइल में मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि जैसे हमने नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ताकि आप तक इसका आंसर पहुंच सके। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप पहला और दूसरा, अगर ग्रुप पहला भर गया होगा तो ग्रुप दूसरा में प्रयोग करके आप जुड़ सकते हैं। उसमें भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रोजगार संबंधी सूचना, शैक्षणिक सूचना, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा रिजल्ट वगैरह से संबंधित सूचना, असाइनमेंट से संबंधित सूचना, जो भी आती है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सूचना, अगर आप पाना चाहते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं आप, और रोजगार पाना चाहते हैं, आगे चल कर करियर की जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। उसमें आपको सभी सूचना मिलता रहेगा। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपकी पढ़ाई लिखाई, रोजगार संबंधित आसपास के जितने भी अच्छे अच्छे ब्रेकिंग न्यूज़ है वो सारे चीज़ आपको मिलता रहेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए। धन्यवाद।